तो आज के करंट अफेयर में शुरुआत करते हैं कि हाल ही में जो है आईआईटी रुड़की की बात मैं कर रहा हूँ। आईआईटी रुड़की वेंटिलेटर भी बनाया था ना इसने, आईआईटी रुड़की ने बहुत कम कॉस्ट पर उन्होंने एक सॉफ्टवेयर जो है बनाया है, और वो सॉफ्टवेयर उन्होंने जो बनाया है वो उसमें क्या है कि कोविड-19 से संबंधित ही ये न्यूज है कि उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो कोविड-19 की 5 सेकंड में जांच कर सकता है। 5 सेकंड में जांच कर सकता है, ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया है आईआईटी रुड़की की बात मैं कर रहा हूं। तो बिल्कुल क्या कर सकता है, केवल 5 सेकंड में उसकी जांच कर देगा कि ये कोविड-19 से संक्रमित है या नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से हमने दिवस मनाया एक, कल 25 अप्रैल को हमने मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व मलेरिया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। मलेरिया दिवस जो है हर साल इसको मनाता कौन है, WHO के द्वारा, जेनेवा में जिसका हेड ऑफिस है, WHO के द्वारा इसको मनाया जाता है। और ये 2008 में जो है इसकी शुरुआत पूरे विश्व ने इसको 2008 से विश्व मलेरिया दिवस के रूप में इसको मनाता है। जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, तो ये जो है इसका जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, ये इसकी टैगलाइन थी अभी 2020 की। पिछले साल भी यही थी और अब की बार भी यही है कि मतलब अरे अभी क्योंकि कोई ऑफिस में तो आ नहीं रहा होगा, चलो सोचा कि कुछ नया सोचो, उससे अच्छा तो पिछले वाला ही चिपका दो, तो वो पिछले वाला ही चिपका दिया गया है। बिल्कुल। नेक्स्ट है आज के न्यूज़पेपर में आप देख रहे होंगे नए सीवीसी बने हैं। तो कौन है, संजय कोठारी, उन्होंने शपथ ले ली है। पूर्व आईएएस अधिकारी है ये संजीव कोठारी, भारत के नए चीफ विजिलेंस कमिश्नर के रूप में इन्होंने शपथ ली है। नए चीफ विजिलेंस कमिश्नर, सतर्कता आयुक्त के रूप में इन्होंने हाल ही में शपथ ली है। नेक्स्ट आता है अगला, सिंगापुर का एक बैंक है, नाम है उनका कैलेडियम इन्वेस्टमेंट बैंक। कैलेडियम इन्वेस्टमेंट बैंक, कैलेडियम इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में हमारे यहाँ जो बंधन बैंक है, बंधन बैंक जो अभी 2015 में जिसकी स्थापना हुई थी आपको पता ही होगा, तो उस बैंक में अपनी हिस्सेदारी है 4.49% तक बढ़ा दी है। बंधन बैंक में जिसका हेड ऑफिस कलकत्ता में है। सिंगापुर का ये बैंक है, इसको साथ में ये लिख लीजिएगा, सिंगापुर का ये बैंक है। और इस सिंगापुर के बैंक ने कैलेडियम इन्वेस्टमेंट बैंक में अपनी हिस्सेदारी 4.49% तक बढ़ाई है हाल ही में। जैसे डेफिनेटली ये चीजें तो होंगी ही अब, जैसे अभी हाल ही में चीन ने HDFC बैंक में हिस्सा खरीदा है, या रिलायंस ने जो है, रिलायंस जियो में हिस्सा आया है फेसबुक का, तो अच्छा खासा पैसा उसमें इन्वेस्ट किया गया रिलायंस के द्वारा, उसके द्वारा, फेसबुक के द्वारा। बिल्कुल। नेक्स्ट आता है ग्रीन वाटसन। ग्रीन वाटसन, ये इनका निधन हो गया है और ये ऑलराउंडर रहे हैं, क्रिकेट से संबंध इनका रहा, क्रिकेट से। और इनका संबंध किस देश से है, ऑस्ट्रेलिया से इनका संबंध है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी थे ग्रीन वाटसन, इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया है। बिल्कुल जी। नेक्स्ट आता है अगला, नेक्स्ट करंट अफेयर है, अभी हाल ही में एक ई कार्यालय ऐप जारी की गई है CISF के द्वारा। CISF ई कार्यालय ऐप, ये ई कार्यालय ऐप इसलिए जारी की गई है कि कोई भी जो है एम्प्लॉय फाइलों को हाथ नहीं लगाने का इच्छुक होता है कि डिस्टेंसिंग बनाए रखो, क्या पता किसको कोरोना हो रखा हो, तो इसलिए CISF ने इसको जारी किया है ई कार्यालय ऐप को, फाइलों को इधर से उधर ले जाने के लिए। फाइलों को जो है एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जो फाइल जाती है बाय हैंड, उसको अब ऐप के थ्रू डिजिटली ले जाया जाएगा। वो CISF जिसकी स्थापना कब हुई थी एक बार बताइएगा। क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं, आज मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है कि स्थापना कब हुई और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, ये मुझे एक बार नीचे कमेंट करके सभी बच्चे जो भी क्लास देखें वो एक बार जरूर इसका आंसर नीचे मुझे दीजिएगा। नेक्स्ट आता है अगला, शिवदास मीणा।
शिवदास मीना। शिवदास मीना इनको हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी सीईओ बने हैं। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की क्या बने हैं ये? हाल ही में इनको इसका चेयरमैन एंड एमडी बनाया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, सीएमडी बने हैं शिवदास मीना। नेक्स्ट आता है, अभी हाल ही में ऑपरेशन एकेडमिक कैलेंडर लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन एकेडमिक कैलेंडर लॉन्च हुआ है और ये एकेडमिक कैलेंडर लॉन्च किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। रमेश पोखरियाल निशंक कौन है ये? बिल्कुल आपको पता ही होगा। रमेश पोखरियाल निशंक जो है मानव संसाधन विकास मंत्री, इन्होंने एनसीईआरटी के हेल्प की सहायता से कि बच्चे जब इस लॉकडाउन में घर बैठ करके लगातार पढ़ते रहे बस, और कुछ नहीं है। बेशक वो पढ़ाई उनके एग्जाम में जब नौकरी लगने में कितने काम आती है वो पता नहीं है, तो एनसीईआरटी की सहायता से किया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन आज का कि एनसीईआरटी के वर्तमान में हेड कौन है और एनसीईआरटी का हेड ऑफिस कहां पर है और एनसीईआरटी बनी कब थी, ये आपको दूसरा क्वेश्चन बताना है आज का। नेक्स्ट आता है अगला, अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत की है। टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत हाल ही में की है, क्योंकि कोई भी होता है तो वो क्या कहता है कि मुझे दवाई लेने जाना है जी, तो इसलिए पंजाब सरकार ने इसकी शुरुआत की। वही पंजाब जिसने सबसे पहले अपने यहाँ कर्फ्यू लगाया था लॉकडाउन को लेकर के। अगला आता है, नासा ने एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर बनाया है। नासा ने एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर बनाया है, वेंटिलेटर विकसित किया है नासा ने। जैसे हमारे डीआरडीओ है तो वो भी नासा भी पीछे नहीं है, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो इसरो, जो नासा वाला काम इसरो करता है, कभी आप दूसरा वो समझे। तो इन्होंने किस नाम से बनाया है? विटल नाम से ये वेंटिलेटर बनाया है, विटल के नाम से। वेंटिलेटर जो है इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एसेसिबल लोकल, वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एसेसिबल लोकल के नाम से, मतलब इसकी एब्रीविएशन होगी विटल की। मतलब जो कम लक्षण जिसके हैं, बहुत कम लक्षणों वाले जो मरीज हैं, उनको इस वेंटिलेटर पर रखा जा सकता है, इसके लिए इसको हाल ही में बनाया गया है। नेक्स्ट आता है अगला, हम बात करें झारखंड की। झारखंड ने जो है एक ऐप जारी की है, झारखंड ऐप के नाम से झारखंड ने एक ऐप जारी की है, झारखंड बाजार ऐप। झारखंड बाजार ऐप लॉन्च की है कि जो भी जरूरतमंद जो खाद्य सामग्री उसकी आपूर्ति के लिए झारखंड सरकार ने इसको झारखंड बाजार के नाम से इस ऐप को हाल ही में जारी किया गया है। नेक्स्ट आता है अगला, हम बात करें तो हाल ही में जो है एक रिचार्ज साथी कार्यक्रम की शुरुआत की हुई है। रिचार्ज साथी कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई है वो किसके द्वारा हुई? वोडाफोन आइडिया जो है, वोडाफोन आइडिया ने किसके साथ मिलकर के? पेटीएम के साथ मिलकर के। मतलब अब आप वोडाफोन का जब बिल जमा कराना चाहते हैं तो आप पेटीएम से भी करा सकते हैं। तो रिचार्ज साथी कार्यक्रम की शुरुआत वोडाफोन आइडिया ने किसके साथ मिलकर के की? पेटीएम के साथ मिलकर के की। आजकल वोडाफोन आइडिया इकट्ठा है ना, बिल्कुल जी, तो आपको पता भी होगा। अगला आता है, नेक्स्ट हम जब बात करें हाल ही में जो टाटा ट्रस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स ने लगभग जो है भारत में 1500 करोड़ का दान दिया था, डोनेशन दिया था पीएम केयर्स में। तो इन्होंने 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन अभियान की शुरुआत की है। 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन
कोरोना मुक्त जीवन कार्यक्रम, इसकी शुरुआत हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने की है कि जो गांवों में स्वास्थ्य जीवन स्तर जो है अच्छा है और उस स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हम करते हैं तो जो पुराने तरीके जो जीने के तरीके थे उनको बढ़ाने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? बिल्कुल जी, टाटा ट्रस्ट के द्वारा की गई है। नेक्स्ट आता है अगला यूपी जो है वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बना है। मतलब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल कोर्ट जो है वो, मतलब कोर्ट में कार्रवाई जो है वो किसके तहत चलेगी? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चलेगी। तो यूपी पहला राज्य बना है जिसने अपने यहाँ इस तरीके से जो है केस में कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट और उससे अन्य जो सब्सिडी कोर्ट हैं उनमें इस तरीके से ऐसा किया जाएगा। बिल्कुल जी। नेक्स्ट आता है अगला कि, और लास्ट है आज का, दक्षिणी कोरिया की बात मैं कर रहा हूं। दक्षिणी कोरिया ने जो होम क्वारंटाइन हो रखे हैं और वो इस होम क्वारंटाइन से बाहर निकल जाते हैं, मतलब वो इन पाबंदों का जो है पालन नहीं करते हैं, तो उनके हाथों में एक इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट बैंड बांधा जाएगा। उनके हाथों में इलेक्ट्रॉनिक एक रिस्ट बैंड बांधा जाएगा। ये शुरुआत की है किसने? दक्षिणी कोरिया ने, जिससे ये पता चल गया कि भाई साहब घर से बाहर निकल गया है तो उसको जोड़ा जाएगा एक टेक्निकली कि डॉक्टर्स को, मतलब जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको इसके बारे में उनको पता चल सके। तो इस तरीके से ये आज का करंट अफेयर था। यदि आपको एक करंट अफेयर अच्छा लगा है तो क्लास को एक बार लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और यदि आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करने का कोई फायदा नहीं होगा नहीं तो।